खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह है और खुदा के कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील 3 बाब 8वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। आमीन। खुदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वसीला से हमें नसीहत करता है कि हम बहुत सा फल लाएं, क्योंकि फल दरख्त की पहचान होता है और इसी तरह इंसान का जो अमल है वो ज़ाहिर करता है कि हम किस किस्म के आदमी हैं। मिसाल की किताब के 16वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, खुदा ने हर एक चीज़ एक ख़ास मकसद के लिए बनाई है। उसी तरह खुदा ने इंसान को भी एक ख़ास मकसद के लिए चुना और मुकर्रर किया है। वो ख़ास मकसद क्या है? यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से 5 वजूहात देखेंगे कि हमें फल लाना क्यों ज़रूरी है। पहली वजह यह है कि फल इस बात का सबूत है कि हम हकीकी मसीह हैं या बनावटी मसीह हैं। मत्ती की अंजील के 7वें बाब की 16वीं और 18वीं आयत में लिखा है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता। बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम हकीकी मसीह हैं। याद रखें कि उनका अमल साबित कर देता है कि वो किस किस्म के मसीह हैं, वो हकीकी हैं या बनावटी मसीह हैं। दूसरी वजह यह है कि फल इस बात की अलामत है कि हम मसीह में कायम हैं और वो हम में कायम है। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हूँ, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें कायम रहता हूँ। फल इस बात की अलामत है कि हम मसीह के साथ एक मजबूत रिलेशन में हैं और इसलिए हमारे बदन से ऐसे अमल ज़ाहिर होते हैं जो साबित करते हैं कि हम मसीह में कायम हैं। तीसरी वजह यह है कि फल इस बात का सबूत है कि हम मसीह के हकीकी शागिर्द हैं। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से ज़ाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। इसकी वजह यह है कि फल इस बात की अलामत है कि हम पुरानी इंसानियत में मर गए हैं। यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 24 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता केला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। याद रखें, फल जो है इस बात को जाहिर करता है कि हम पुरानी इंसानियत में मर गए हैं और खुदा ने हमें नई इंसानियत बख्शी है और उसमें हम फल लाकर इस बात का सबूत दे रहे हैं। 5वीं वजह यह है कि फल इस बात का सबूत है कि हम रूह कुदस से ममूर हैं। गलतियों के खत के 5वें बाब की 22 आयत में लिखा है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। बहुत से लोग जो हैं कहते हैं कि मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ है, मैं रूह कुदस से ममूर हूँ। और याद रखें, नेमतें जो हैं वो रूह कुदस की हकीकी ममूरी नहीं हो सकती, क्योंकि नेमतों की नकल जो है शैतान भी कर सकता है। वो बहुत सी ज़बानें बोल सकता है, वो बहुत से मोइज़ात कर सकता है, लेकिन जिस चीज़ की वो नकल नहीं कर सकता वो है रूह का फल। अगर हमारे बदन के अंदर रूह का फल मौजूद है तो ये हकीकी सबूत है कि आप रूह कुदस से ममूर हैं। वैसे भी खुदावंद ने फरमाया है कि तुम पाक रूह का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये 5 खूबसूरत वजूहात है जो खुदा के कलाम मुकद्दस से हमने देखी हैं कि हमें क्यों फल लाना ज़रूरी है। याद रखें, जो दरख्त फल नहीं लाता, मत्ती के आयत में लिखा है, अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। इस आयत के अंदर 3 खास बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात लिखी है कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, यानी कुल्हाड़ा रख दिया गया है। दूसरी बात इस आयत में है कि जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि उसको आग में डाल दिया जाता है। याद रखें कि जो बेफल लोग हैं उनका अंजाम बहुत ही खतरनाक इस आयत में दिखाया गया है, लेकिन खुदा ने हमें इसलिए चुना और मुकर्रर किया है कि हम बहुत सा फल लाएं और अपने आसमानी बाप का जलाल ज़ाहिर करें। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वसीला से भी खुदा यही नसीहत करता है कि बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। खुदावंद आज के कलाम से हम सबको बरकत दे और अपने अमल से बेहतरीन फल लाने की तौफीक दे। आमीन।